अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस और फॉलोअर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों टीमें 7 सितंबर को दुबई में सामने आ सकती हैं। हमारे जराए ने हमें इनिशियल जो शेड्यूल है वो हमसे शेयर किया है। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक पहले मैंने 2 दिन पहले एक स्टोरी शायद की थी, उसमें मैंने बोला था कि एशिया कप 10 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अब एक नई खबर आई है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंटरनल मीटिंग के बाद यह इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक तो पूरे का पूरा इवेंट दुबई के अंदर होगा। इंडिया इस टूर्नामेंट को पहले हाइब्रिड करवाने के बारे में इंडियन मीडिया पे खबरें आई थी, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं इस बारे में पता चला था, लेकिन अब यह चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बाकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। आ गया वापस ऐसी की तैसी मजाक खेला और जिंदगी के कुछ हिस्से कट गए थे, मतलब मैं खुद अंदर हो गया था तो बाहर निकल के आ गया हूँ। बहुत सारी तालियां सबसे पहले मेरे लिए, उसके बाद जय शाह के लिए तालियां। और जितने पाकिस्तानी हैं भाई सब लोग जल्दी करो, जय शाह को अपना ऑफिशियल फादर डिक्लेयर कर दो, क्योंकि उस बंदे ने एक बार फिर से पाकिस्तान की बहती गंगा को सहारा दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट की बहती गंगा को सहारा दिया। क्योंकि आप खुद सोचिए जिस किस्म से पाकिस्तान क्रिकेट फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय होने लगी थी और बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगी थी। देखो आपको शायद अंदाजा नहीं है क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो, मगर पाकिस्तान में अगर किसी भी आप पूछोगे तो प्लेयर्स को काफी महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, ग्राउंड्स की ऐसी की तैसी पड़ी है, काम अधूरे हैं, फ्लड लाइट जो है कभी आ रही है कभी जा रही है, जनरेटर में डालने के लिए डीजल नहीं है। उसके बावजूद हमारा जो आखिरी सहारा था क्रिकेट, उसके ऊपर इंडिया ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और ये खबर सुनकर पाकिस्तान में लोगों की फटके चार हो गई कि ये क्या हो गया, मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान से नहीं करेगा तो पैसा आना बंद। जाहिर सी बात है फाइनेंशियली हम इंडिया से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इंडिया इस टाइम के ऊपर फाइनेंस में अगर आप क्रिकेट की बात करोगे तो वो पाकिस्तान के बाप बने पड़े। पाकिस्तान के वो पूरी दुनिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सारी दुनिया की तमाम क्रिकेट बोर्ड के बाप हैं इंडिया वाले। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी। और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मर्तबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी। दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं उनके दरमियान अगली 4 टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर अगले राउंड में एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आने वाली तमाम जो 4 टीमें हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है और फिर वहां से 2 फाइनलिस्ट निकलती हैं। 5 तारीख को टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है, जो कि अब तक का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 7 को इंडिया पाकिस्तान गेम होगा पहला और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का दूसरा गेम होगा और 21 सितंबर को टूर्नामेंट का जो है वो फाइनल मुतवक्किल होगा। तो ये शेड्यूल जो है ये अब भेजा गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, क्योंकि मोहसिन नकवी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो सरबराह हैं, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को ये शेड्यूल भेजा है कि भाईजान बताइए इसको क्या करना है, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है या इस टूर्नामेंट को करवाना है, क्योंकि आपने स्टेडियम्स की बुकिंग करानी है, आपने ट्रेवल अरेंजमेंट करने हैं, आपने होटल्स बुकिंग करवानी होती है और इसके अलावा आपने वो तमाम नेसेसरी जो इंतजाम होते हैं किसी भी टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। और फिर एशिया कप ऑब्वियसली कोई छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, मिनी वर्ल्ड कप है भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, तो इसलिए दोनों जो फैंस हैं इंडिया के भी वो कहेंगे हम तो तगड़ी टीम है। साहब उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में हराया हुआ है, उन्होंने हमें मेलबर्न में हराया हुआ है, उन्होंने हमें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पे हम पहले 3 दिन में टूर्नामेंट से आउट हुए थे उन्होंने हमें वहां भी हराया हुआ है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली कहेंगे पाकिस्तान की छोटी सी टीम है, ऊपर से T20 फॉर्मेट है, ना आपकी टीम में बाबर होंगे, ना आपकी टीम में रिजवान होंगे, ना आपकी टीम में शाहीन होंगे, और मुझे नसीम शाह का भी 50-50 लगता है कि क्या वो पता नहीं खेलते नहीं है। तो हम एक नई टीम को जाकर इंडियन T20 टीम के मुंह में डाल देंगे सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने, तो क्या बनेगा? बाय द वे हम सरप्राइज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ऑन पेपर इंडियन टीम तगड़ी होगी, ऑन पेपर इंडियन टीम के अंदर तिलक वर्मा, संजू सैमसन जैसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के अंदर तबाही फेर दी थी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और बाकी जो इंडियन टीम के अंदर अच्छे यशस्वी जायसवाल भी शायद T20 क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तो एक बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है।
ये मैं आपको बता दूं। और कोई भी इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा भाई, उससे पहले आपको आप कहोगे इंडियंस कि हमारी टीम तगड़ी है, और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है। और ये हक भी है, आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। हार जाएंगे तो रूटीन में हार रहे हैं ना, तो एक और मैच हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी। और बाय द वे, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी टीम इस 7 सितंबर को, अगर तो यही शेड्यूल मंजूर होता है, तो जो टीम जिसको हराएगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान को हरा दे या पाकिस्तान इंडिया को सरप्राइज कर दे, अगले राउंड में जाना औखा हो जाएगा। मीडिया की तनकीद, एक्स क्रिकेटर्स की तनकीद, क्रिकेट फैंस की तनकीद, ट्रोलिंग इतनी होगी। अब यहां पर जो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है वो ये कि इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू फेस ईच अदर इन एशिया कप विच इज स्टार्टिंग इन सितंबर। और अगर 17 सितंबर की ये डेट बताई जाए कि 17 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो आमने सामने आएंगे, एशिया कप के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा। और इस मुकाबले को लेकर इंडिया में बहुत सारे लोग गुस्सा हैं पाकिस्तान से। देखो, उनका गुस्सा तो जायज, आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया हम पे गुस्सा ना करे, इंडिया ये ना करे, इंडिया वो करे। नो, इंडिया का गुस्सा जायज है, जो उनके यहाँ हो रहा है, जिस तरह उनके यहाँ हुआ है भाई, वो कह सकते हैं। मगर पाकिस्तान के लिए जो ये शपाटर लौंडे लपाटे इतना खुश हो रहे हैं कि देखो जी इंडिया कुछ नहीं कर पाया, आज भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, बोलना बंद कर दो, मेहरबानी फरमा लो। जय शाह साहब की हाथ जोड़ के उनको थैंक यू बोलो कि हमारा मैच हो रहा है, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्रिकेट को देखते हो, हम क्रिकेट को जानते हैं। हमें पता है क्रिकेट में कितना पैसा चाहिए होता है, क्रिकेट को किस तरह चलाना होता है, क्रिकेट में कैसे पैसा लगाना होता है। आप लोग का दिमाग खराब हुआ पड़ा है, आप लोग समझते हो शायद क्रिकेट खेलना बड़ी आसान सी चीज है, हर कोई क्रिकेट खेले। तो भाई क्रिकेट में पैसा लगाना पड़ता है, क्रिकेट के अंदर पैसा लगाना पड़ता है, और पैसा इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ही आता है। जय शाह साहब जो हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, वो इस टाइम के ऊपर आईसीसी के चेयरमैन है। उनका एक एक बोला गया लफ्ज इस टाइम के ऊपर क्रिकेट में चलता है। अगर वो एक टाइम के लिए बोल देना पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बैन, पाबंदी, ठाठू, कहां से आएगा पैसा, कैसे चलेगा क्रिकेट बोर्ड। इसलिए उनके खिलाफ बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो कि हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, क्या हमें जय शाह के खिलाफ बोलना चाहिए, क्या हम जय शाह के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं। भाई जय शाह कोई आम चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी तोप है, दुनिया को चलाने वाली तोप है। वो दिखने में भले ही छोटा पटाखा हो, लेकिन उससे बड़ा कोई बम पैदा नहीं हुआ है। जय शाह को आप लोग नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में जय शाह साहब ने पाकिस्तान की क्रिकेट को यूं उंगलियों पर नचाया था। कभी पाकिस्तान इसके पांव पकड़ रहा था, कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसके पांव पकड़ रही थी कि भाई इंडिया को बुला लो, इंडिया को बुला लो। आखिरकार इंडिया नहीं आया था, उससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी पाकिस्तान को। लेकिन फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ने जो है वो करके दिखाया, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई। मगर जो हमारा मेन मोटिव था इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर यहां पर कदम रखवाना और इंडिया को पाकिस्तान के अंदर लेकर आना, वो हम नहीं कर पाए थे। किसकी बदौलत? जय शाह की बदौलत। बिकॉज जय शाह उस टाइम के ऊपर आईसीसी के चेयरमैन थे। एंड आई वांट टू टेल यू कि अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन ना होते तो शायद मामले कुछ अलग होते। लेकिन क्योंकि जय शाह के पास पावर भी है, जय शाह के पास पैसा भी है, जय शाह के पास दिमाग भी है, वो क्रिकेट को चलाता है। वो सिर्फ अपनी इंडियन क्रिकेट को नहीं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाता है, वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को चलाता है। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप को लेकर अभी से डरी हुई है। एशिया कप का शेड्यूल तो ऑफिशियली तौर पर नहीं आई है, लेकिन अनऑफिशियली ये शेड्यूल जारी हो गई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत का पहला मुकाबला मतलब 7 सितंबर को खेला जाएगा। और इस शेड्यूल में बताया जा रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुँचती है तो 3 मुकाबले हो सकते हैं, क्योंकि एक तो पहले ही राउंड में ग्रुप स्टेज का मुकाबला होती है। अगर दोनों टीमें टॉप 4 में जाती है तो वहां पर एक मुकाबले होंगे, और जब फाइनल में जाएंगे तो वहां पर फाइनल का मुकाबला होगा। यानी कुल मिलाकर 3 मुकाबले हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर जिस तरीके से पिछले कई सालों से हाइप बनती है, अब उस तरीके से हाइप नहीं बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों देशों के बीच फर्क हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी नीचे जा चुकी है कि इसको जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसे टीम भी हरा देती है। भले ही इस मैच में व्यूअरशिप ज़्यादा मिलती है, बाकी सब रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होती है, लेकिन यह मैच वन साइडेड ही होती है। पहले ही पता होता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा देगी, और पूरी दुनिया जानती है कि भारत मतलब भारत के आगे पाकिस्तान कुछ नहीं है, चाहे क्रिकेट में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन ये फिर भी मुकाबला करते हैं, और मुकाबले के पहले बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी टीम ऐसी है, हमारी टीम वैसी है। लेकिन जब इनकी पिच पर परफॉर्मेंस की बात आती है तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। जिस तरीके से चैंपियन ट्रॉफी में बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि हम भारत को चैंपियन ट्रॉफी में अपने घर बुलाकर अपने घरों में हराएंगे, लेकिन भारत तो पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन दुबई में इन पाकिस्तानियों का वो हाल किया कि ये पाकिस्तानी कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे।